हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस। बस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, कंपटीशन मैथ क्लास। बहुत दिनों से ये क्लास हो नहीं पाई है, ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं ये वाली क्लास और आज इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। यानी कि औसत आप सभी लोग जानते होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पिछली क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है औसत, ये समझते हैं। औसत होता है आपका, जैसे आप कई सब्जेक्ट्स में नंबर लेकर आते हो, ठीक है ना, और उनका ओवरऑल नंबर आप परसेंट में निकालते हो, तो वही होता है आपका इस तरीके से कि एवरेज क्या होता है कि आपने किसी सब्जेक्ट में आप 57 नंबर लेकर आए, किसी सब्जेक्ट में आप 63 नंबर लेके आए, किसी सब्जेक्ट में आप 50 नंबर लेके आए, ठीक है ना, और किसी में आपने कितने नंबर ले लिए, 70 नंबर ले लिए। और आपसे पूछा जाए कि आपने एवरेज यानी कि परसेंट कितना लिया है, तो आप क्या कहोगे कि मैं अगर 3 नंबर इसको दे दूं तो ये भी 60 हो जाएगा और मेरे पास भी 60 रह जाएंगे, और मैं अगर इसको 10 नंबर इसको दे दूं, ये अपने 10 नंबर इसको दे दूं तो मेरे पास भी 60 रह जाएंगे। तो यही होता है एवरेज, यानी कि टोटल एवरेज जो निकल कर आया वो आपका 60% का आया, यानी कि 60 का आया। तो एवरेज का मतलब होता है कि पूरा टोटल करने के बाद आपको लगभग आपको कितना औसत बैठ रहा है किसी भी चीज़ का, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, औसत यानी कि एवरेज। तो जैसे कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी। सम ऑफ ऑल क्वांटिटी यानी कि जितनी भी क्वांटिटी आपको दे रखी है उनका सम करने के बाद, ठीक है ना, उन सभी क्वांटिटीज़ का सम करने के बाद, और नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि ये काउंट करने पर कितनी क्वांटिटी हैं, 1 2 3 4। अगर इस तरीके से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, एवरेज निकल कर आता है। ध्यान से सुनिए, सभी पदों का योग यानी कि जितने पद दे रखे हैं उन सब का योग, और पदों की कुल संख्या यानी कि काउंट करने पर पद कितने हैं, 4 पद हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको जोड़ूं तो 0 0 3 7 10 यानी कि एक कैरी आ गया, 7 5 12 और 6 18 और 5 23 और 1 24 आ गया, और बट्टे 4 है और 4 6 24 यानी कि 60। और मैंने यही बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि एवरेज क्या होता है कि एक दूसरे के पास जो भी नंबर एक्स्ट्रा होते हैं वो एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के बाद जब इक्वल हो जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है। तो सिंपल अगर फॉर्मूले से देखा जाए तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी है वो नीचे लिखा जाएगा और टोटल क्वांटिटी का जो सम है वो ऊपर लिखा जाएगा और उसी को बोला जाएगा एवरेज। अब क्या होता है, आगे कुछ फॉर्मूले और होते हैं इसके, क्या फॉर्मूले होते हैं वो देखेंगे। लगातार प्राकृतिक संख्या सम या विषम संख्याओं का औसत। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का, अगर विषम संख्याओं का औसत निकालते हो तो ठीक बीच की संख्या जो होगी उनके बीच में जो संख्या होगी बिल्कुल ठीक बीच में, उसको ही हम उनका औसत बोलेंगे। जैसे मैंने दिया लगातार संख्याएं दे दी 1 2 3 4 5, अब इनके ठीक बीच में कौन सी संख्याएं हैं, 3 है, यानी कि 2 इधर छोड़ दी 1 2 और 2 इधर छोड़ दी 1 2, और बीच में जो संख्या है वो इसका क्या होगी, औसत होगी। क्या होगी, औसत होगी। आप कहोगे ये तो 5 संख्याएं, हमने 6 संख्याएं ले ली, तो क्या होगा, 6 संख्याएं लेने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए। अब इन दोनों के बीच में बताइए कौन सी संख्या बीच की होगी, 3.5 होगी कि नहीं होगी, यानी कि 3.5। 3 और 4 के बीच का, अगर आपको 3 और 4 के बीच का नंबर निकालना पड़े तो क्या निकलेगा, 3.5, यानी कि 5.5 इधर छोड़ दीजिए, 0.5 इधर छोड़ दीजिए। तो यानी कि मैंने क्या बोला है, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों या फिर सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों, उनके ठीक बीच की संख्या उनका औसत होती है। जैसे कि अगर मैंने लिया 2 4 6 8 10, ठीक है ना, तो इनके बीच का जो औसत होगा वो क्या होगा, 6 होगा। कैसे होगा, 2 संख्याएं इधर छोड़ दी, 2 संख्याएं इधर छोड़ दी, और इनके बीच में जो बैठ रहा है वो नंबर क्या है, 6 है। तो ये क्या होगा, आपका औसत होगा। आप कहोगे यहाँ पर भी अगर ऐसे होता केवल तो क्या होता, अरे 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, और इनके बीच में कौन सी संख्या बैठेगी, 5 बैठेगी, तो इनका औसत क्या होगा,
5 होगा। तो आप समझ चुके हो क्या कहना चाह रहा है। पहला स्टेप बिल्कुल जो भी कह रहा है वह सही है एकदम, उसी को समझ लीजिए, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि लगातार संख्याएं हों या फिर प्राकृतिक संख्याएं हों या फिर विषम संख्याएं हों, तो उनके ठीक बीच की संख्या को ही क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है, औसत कहा जाता है। अब आगे अगर आपको फिर भी ये याद ना रहे तो क्या याद रहेगा, सिर्फ इतना याद रखना है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में 25 संख्याओं प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसका आंसर भी 25 ही देकर आना है, क्योंकि n की जगह पर जो वैल्यू वो लिख दे आपको आंसर भी वही दे के आना। कौन सी कंडीशन में, विषम संख्याओं के लिए। किसके लिए, विषम संख्याओं के लिए। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, यानी कि जो संख्या उसने यहाँ लिख दी वही आपका आंसर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का अगर उसने विषम की जगह सम कर दिया तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जितना n दे रखा है उसमें +1 और कर देना है और आंसर क्लियर कर देना है कि आंसर 26 होगा। अगर प्रथम वर्ड को याद रखना है, प्रथम से होना चाहिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1 होता है, यानी कि जो उसने दिया है n, अगर उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। आगे है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक मतलब लगातार संख्याएं। इस तरीके से अगर लगातार सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, मान लो 50 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, n+1/2 करना है, यानी कि 50 में 1 जोड़ोगे 51/2 और 51/2 का आंसर आ जाएगा 25.5। 25.5 आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो आप सभी समझ चुके हो मैंने क्या क्या बताया है। 5 फॉर्मूले बताए हैं आपको अभी तक, एक तो ये है और 4 ये हैं, जिसमें एक ये सभी के लिए है और ये तीनों के अलग अलग हैं। आपको अगर याद रहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। प्रथम सब n विषम संख्याओं का n रहेगा, सम संख्याओं का n+1 हो जाता है और प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2 हो जाएगा। क्लियर है सभी के लिए। अब करते हैं क्वेश्चन, कैसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसके किस किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रथम 27 लगातार संख्याओं का औसत। क्वेश्चन है प्रथम 27 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार का मतलब प्राकृतिक, तो मैंने बताया था अभी, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1/2 करना है। तो यहाँ पर 27 + 1/2 यानी कि 28/2 और 28/2 का मतलब 14। तो क्या होगा आपका प्रथम 27 लगातार संख्याओं का औसत कितना होगा, 14 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप जानते हो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया था n+1 करना है आपको। तो 15 + 1 यानी कि 16 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल कुछ नहीं, n जितना दे रखा है वही आपका आंसर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए इन तीनों फॉर्मूलों पर बेस्ड। अब देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्वेश्चन है 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है तो सबसे छोटी
सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ। यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर आप समझ चुके हो क्या पूछ रहा है आपसे। ये कह रहा है 25 लगातार प्राकृतिक संख्याएं ली हमने, हमें नहीं पता हमने कहाँ से ली, प्रथम से नहीं कहीं से भी ले ली, मान लो 5 से ले ली। 25 लगातार संख्याएं और उनका औसत निकाला तो 65 आया। तो सबसे छोटी यानी कि जैसे कि 5 होने हो, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या आपको बतानी है, सबसे छोटी संख्या क्या है उनमें से और सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिनका आपने औसत निकाला है उन संख्याओं में सबसे पहली संख्या कौन सी थी और सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी थी वो बतानी है। तो समझिए कैसे करते हैं इसको, सिर्फ एक छोटे से ट्रिक के साथ, ठीक है। आपका औसत 65 है और आपने कितनी संख्याओं की बात की है, 25। इन 25 में एक संख्या तो ये खुद हो गई, कौन सी हो गई, एक संख्या तो ये खुद हो गई, 12 इधर रही होंगी और 12 इधर रही होंगी। क्यों, समझ गए, यहाँ तक प्रॉब्लम क्लियर हुई कि नहीं, मुझे बताइए। 65 है आपका और 25 संख्याएं हैं, औसत है आपका 65, कितना है ये एवरेज, औसत कितना है आपका 65 है और 25 संख्याओं की बात कर रहा है। तो 25 में एक ये खुद संख्या, बीच की संख्या, मैंने बताया था ना बीच की संख्या को ही औसत बोला जाता है। तो एक तो ये खुद हो गई एक संख्या और 12 इधर होंगी और 12 इधर होंगी। और जब लगातार संख्याओं की बात कर रहा है तो 65 में से 12 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, 53, और 65 में 12 जोड़ दीजिए यानी कि 67। यही संख्याएं आपकी छोटी और बड़ी होंगी। ये हो गई छोटी संख्या और ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, देखिए सुनिए मेरी बात। आपने कहा है 25 लगातार संख्याएं और उनका औसत 65 है, तो लगातार का मतलब है 64, ठीक है ना, 63, 62, 61, ऐसे ही करते करते 12 संख्याओं तक जब आप जाओगे तो यहाँ पर 53 आएगा। इसी तरीके से इधर की 12 संख्याएं लिखोगे तो यहाँ पर 67 आएगा, 67 77, 77, ठीक है, 77, 67 तो यहीं आ जाएगा, 68, 69, इसी तरीके से 12 संख्याएं जब ऐड करोगे तो यहाँ पर 77 आएगा। और इन्हीं 25 संख्याओं के बीच का औसत देखोगे तो 65 बैठेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना है, जब लगातार संख्याओं की बात कर रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, उसमें से एक संख्या तो उस औसत के लिए छोड़िए, आधी इधर कर दीजिए, आधी इधर कर दीजिए, और जितना आधा बैठ रहा हो उसी को माइनस कर दीजिए। आपकी छोटी और बड़ी संख्याएं निकल आएंगी। माइनस करने पर छोटी और प्लस करने पर बड़ी संख्या निकलेगी। अगर किसी की समझ में ना आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब करते हैं आगे का क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ठीक है ना। क्या आया, छोटी संख्या 53 और बड़ी संख्या 77, ठीक है, 77। अब कह रहा है आपसे 22, यहाँ पर उसने 25 की जगह 22 कर दिया। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, औसत है 35.5 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 35.5 आप समझ चुके हो कि ये फिक्स संख्या तो है नहीं है, ये किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, इधर 35 रहा होगा और इधर 36 रहा होगा, तब उनके बीच की संख्या क्या निकली होगी, 35.5। अब संख्याएं भी कितनी है, 22। तो 22 के लिए आप समझ चुके हो कि ये सम संख्याओं में काउंटिंग इसकी कैसी है, सम संख्या की, और उसकी कैसी थी, विषम संख्या के पीछे वाले क्वेश्चन की। तो इसमें क्या पता चला आपको कि 11 संख्याएं इधर रही होंगी, ये 35 के साथ, 35 से लेकर 35 भी इसमें इंक्लूड है, 11 और इसमें 36 इंक्लूड है। तब 11 संख्याएं जोड़ी होंगी, 22 बैठेंगी, तब उनके बीच की संख्या क्या बैठी, 35.5। तो आप क्या करोगे, इस 35 में से माइनस कर दीजिए 10। आपने कहा 10 क्यों, 10 इसीलिए क्योंकि ये तो खुद 11वीं संख्या में शामिल है, 11 संख्याओं में 35 खुद शामिल है। अगर आप 35 में से माइनस करोगे 10 तो यानी कि 35 से पहले कितनी संख्याएं रही होंगी, 10 संख्याएं रही होंगी, और इधर 36 से पहले कितनी संख्याएं रही होंगी, 10। तो 36 में तो 10 जोड़ दीजिए और 35 में से 10 घटा दीजिए, यानी कि 25, और यहाँ पर यानी कि 46। तो ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी और ये आपकी
बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी और ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ध्यान से समझिए पूरा क्वेश्चन अभी, कि जब आपको यहाँ पर संख्या विषम में दे रखी हो तो आपको फिक्स आधा आधा कर देना है और उसमें पॉइंट में जो संख्या दे रखी होगी उसके जस्ट बराबर वाली संख्याएं लिखनी होंगी, 35 और 36। अब उस संख्या से एक कम संख्या आपको माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 11। तो 11 तो 35 के साथ इंक्लूड है, तो 35 से पहले कितनी होंगी? 10 संख्याएं। 36 से पहले कितनी होंगी? 10 संख्याएं। इसीलिए 35 में से 10 माइनस करेंगे और 36 में 10 जोड़ देंगे तो छोटी और बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि अगर विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी सम संख्या के लिए थोड़ा सा सोचना है आपको, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। आप क्वेश्चन देखिए आगे का। क्वेश्चन है आपका 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। 40 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने व घटाने पर नया औसत क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या है इस क्वेश्चन में कि 10 संख्याएं हैं, उन 10 संख्याओं का जो औसत है वो है 40। अब इन 10 संख्याओं की प्रत्येक संख्या में आप 5 ऐड कर रहे हो, ठीक है, जोड़ने पर अगर इन 10 संख्याओं की प्रत्येक संख्या में से आप 5 घटा रहे हो, ठीक है, 5 घटाने पर अगर आप 5 जोड़ रहे हो तो ध्यान रखना पूरे औसत में ही 5 ऐड हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में, ध्यान से सुनिए वर्ड क्या है मेरा यहाँ पर, अगर वो आपसे प्रत्येक संख्या में जोड़ने या घटाने की बात कर रहा हो तो पूरे औसत में भी उतना ही जोड़ दिया और घटा दिया जाएगा। तो इसमें भी आपका 40 में से 5 माइनस हो जाएगा और 35 रह जाएगा। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अब मेरी बात सुनिए, 4 संख्याओं के लेते हैं हम, कोई भी 4 संख्याएं ले ली। मैंने कहा 2 है, 5 है, 7 है और 12 है। अब इनका औसत निकालते हैं पहले, ठीक है, इनका औसत निकालते हैं। क्या होगा? 2 और 5 7, 7 और 7 14, और 14 और 12 कितना हुआ? 26। तो ऐसा करिए कोई एक संख्या ऐसी लीजिए जिससे आसानी से ये कट जाए। यहाँ 10 कर लीजिए, ठीक है। चलिए 7 5 14, 14 10 24 हो गया। 24 में 4 का भाग लगाया तो कितना आया? 6 आया इसका औसत, ठीक है। अब इसकी प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर दीजिए। प्रत्येक संख्या में 5 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा करने के बाद इन संख्याओं को ऐड करिए फिर से। 17 और 12 कितना होता है? ठीक है, 29 और 15 कितना होगा? देखिए 29 और 15 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 44। अब आप यहाँ से 4 से भाग दीजिए। 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी कि यहाँ पर आया 44 और 44 के नीचे आया 4 और 11 चौक 44। अब मेरे को बताइए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है औसत में? 5 का। कितने का आ रहा है? 5 का। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसकी प्रत्येक संख्या में 5 ऐड किया था। तो ध्यान रखना प्रत्येक संख्या में जितना ऐड किया जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि पूरी 10 संख्याओं को निकालो फिर उनमें 5 ऐड करो तब उनका औसत बताओ, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल सा जितना ऐड किया जा रहा है आप उसके औसत में उतना ऐड कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए कि 40 औसत पहले का है और हर एक संख्या में 5 ऐड करने पर नया औसत कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगर यही चीज़ घटाने के लिए बोली जाती है तो सिंपल घटाने पर भी उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 40 में से 5 घटा दीजिए। अगर 10 घटाने की बात करें प्रत्येक संख्या में तो 10 घट जाएगा। क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत हो रही है? मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है ना? समझ चुके हैं आप? चलिए तो अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस क्लास में। चलिए
आगे है 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, यहाँ भी सिंपल ट्रिक है। अगर औसत 45 है और अगर प्रत्येक संख्या में गुणा कर रहा हो, प्रत्येक संख्या में जितनी संख्या का गुणा कर रहा हो, तो आप औसत में भी उतने ही संख्या का गुणा कर दीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन एकदम सही रहेगा। 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 6, ठीक है, 48 और 6 कितना होता है? 54, यानी कि 540 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करके बताती हूँ। अगर मैंने लिया 2 3 5, ठीक है, 2 3 7 मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने इनका औसत निकाला, तो इनका औसत कितना आया? देखिए 2 और 3 5 और 7 12 में 3 का भाग लगाया तो औसत आया 4, ठीक है। अब मैंने कहा प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा कर दीजिए, प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 4 सत्ते 28 हो गया। अब इनको ऐड करिए, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 40, 28 और 12 40, और ये कितना हुआ? 48। अब 48 में 3 का भाग दिया तो कितना हुआ? 16। अब 16 आया, तो इसमें कितने का गुणा किया जा रहा है? कितने का गुणा किया जा रहा है? 4 का, क्योंकि 4 चौक 16। तो मैंने क्या बोला है आपसे कि आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो औसत आपको दे रखा हो और जितने का गुणा बोला है तो उसमें उतने का गुणा कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो गुणा करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर अगर प्रत्येक संख्या में किया जा रहा है ये सब, तो आप उसके पुराने औसत में वही चीज़ कर दीजिए, आपको नया औसत सही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको कराए थे कुछ क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूले। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को और इन फॉर्मूलोज़ को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बार बार हर क्वेश्चन को कराऊंगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास करेंगे यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।